सोचो जरा, अंधेरी रात हो, समंदर का पानी इतना गहरा हो कि नजर नीचे न जा सके, हवा तेज हो, लहरें कश्ती को उठा उठा कर नीचे फेंक रही हो, और इस सब के बीच एक बंदा हो जो डूब भी सकता है, मर भी सकता है, लेकिन फिर भी उसने अपने रब से उम्मीद नहीं छोड़ी। ये नबी यूनुस अलैहिस्सलाम का सच्चा वाकया है जिसे अल्लाह ने इसलिए हिफाजत किया ताकि लोग सीख सकें कि अल्लाह से कभी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। हजारों साल पहले इराक के एक इलाके में एक बड़ी बस्ती थी जिसका नाम था नीनवा। यहाँ के लोग अपनी जिंदगी में काम भी करते थे, तिजारत भी, खेती भी, लेकिन उनकी इबादत अल्लाह के लिए नहीं थी। वो अलग अलग देवताओं को पूजते, उनके आगे चढ़ाइयाँ चढ़ाते और उनसे मदद मांगते। उनके नजदीक बारिश, फसल और सेहत उन्हीं देवताओं से मिलती थी। तौहीद का मतलब उनको समझ ही नहीं आता था। अल्लाह ने यूनुस अलैहिस्सलाम को इन लोगों की तरफ अपना नबी बनाकर भेजा। नबी का काम लड़ाई करना नहीं होता, दावत देना और समझाना होता है। यूनुस अलैहिस्सलाम उन्हें समझाते, अल्लाह एक है, सिर्फ वही हमारा रब है, उसके सिवा कोई हमारा नुकसान या फायदा नहीं कर सकता। लेकिन नीनेवा के लोग जिद्दी थे। उन्होंने कहा, हम अपने बुजुर्गों का तरीका नहीं छोड़ेंगे। तुम कौन हो हमें नया दीन सिखाने वाले? यूनुस अलैहिस्सलाम ने बहुत सब्र से सालों तक उन्हें समझाया, लेकिन उनके चेहरों पर तकब्बुर और यकीन पर शिर्क बढ़ा हुआ था। कभी वो यूनुस अलैहिस्सलाम की बात को हंसकर ताना मार देते, कभी कहते, अगर अजाब सच में आएगा तो दिखाओ। ये लफ्ज सिर्फ जबान से नहीं बल्कि उनके दिल की सख्ती से निकल रहे थे। आखिर यूनुस अलैहिस्सलाम ने कौम को खबर दी कि अगर तुमने शिर्क और बिद्दत ना छोड़े तो एक वक्त पर अल्लाह का अजाब आएगा। मगर कौम ने फिर भी बात ना मानी। यूनुस अलैहिस्सलाम पर जुल्म और धमकियां शुरू हो गईं। फिर नबी गुस्से और दुख के साथ बस्ती से निकल गए। अल्लाह ने उन्हें सिर्फ मोहलत का ऐलान करने की इजाजत दी थी, बस्ती छोड़ने की इजाजत नहीं दी थी, और नबी अल्लाह के हुक्म के बगैर उनकी जगह नहीं छोड़ते। अल्लाह के हुक्म से अजाब की अलामतें जाहिर होने लगी। आसमान से एक बहुत बड़ा काला बादल बस्ती की तरफ आया। लोगों ने उसमें आग की जैसी चमक को देखा। उनके दिल का हाल बदल गया। वो समझ गए कि यूनुस अलैहिस्सलाम सच कह रहे थे। पहले उन लोगों ने इख्तलाफ छोड़ा, फिर एक साथ हो गए, फिर रोए, फिर अल्लाह से माफ़ी मांगी। उन्होंने अपने बच्चों और जानवरों को अलग किया। हर शख्स अपने रब के आगे अकेला रो रहा था। यहाँ पहली दफ़ा उनके दिल अल्लाह के लिए पिघले। अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर ली और अजाब हटा दिया। कुरान के मुताबिक सिर्फ यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम वो कौम है जो पूरी की पूरी ईमान ले आई और अजाब दुनिया में हटा दिया गया। इस वक्त यूनुस अलैहिस्सलाम को इस बात का इल्म नहीं था। वो तो गुस्से में छुपाकर समुंदर की तरफ चले गए। समुंदर पर उन्होंने एक कश्ती में सवारी की। कश्ती भरी हुई थी, लोग, सामान, तिजारत सब साथ था। पहले सफर सुकून का था, फिर अचानक रात को एक बहुत सख्त तूफान आया। लहरें कश्ती को उठाकर नीचे फेंक रही थीं। कश्ती के लोग घबरा गए। उन्होंने सामान फेंककर कश्ती हल्का की, मगर कश्ती फिर भी टूट रही थी। फिर कदीम रस्म के मुताबिक कागज पे नाम लिखा गया कि किसको पानी में उतारा जाए। नाम आया यूनुस अलैहिस्सलाम का। लोग हैरान हुए। इन्हें छोड़ो, उनमें से किसी ने कहा। दोबारा चिट उठाया, फिर भी वही नाम, तीसरी दफा भी वही नाम। अब लोग समझ गए कि ये अल्लाह का हुक्म है। यूनुस अलैहिस्सलाम को पानी में उतार दिया गया। जिस वक्त यूनुस अलैहिस्सलाम पानी में गिरे, अल्लाह ने एक बड़ी मछली को हुक्म दिया कि उन्हें निगल ले और उनको चोट न पहुंचाए। यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में चले गए। वहां 3 अंधेरे थे, रात का, समंदर का और मछली के पेट का। और इस वक्त नबी ने न चीखा न शिकायत की, बस अपनी गलती को महसूस किया। ये तौबा का पहला कदम है। बंदा अपनी गलती को तस्लीम करे। यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपने रब को पुकारा, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़-ज़ालिमीन। यानी अल्लाह, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है और मैं ही गलती करने वालों में से था।
अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की। कुरान में फरमाया, हमने उसकी दुखी पुकार को सुना और उसे गम से निजात दी। मछली ने उन्हें जमीन पर फेंक दिया। उनकी स्किन मछली के पेट के एसिड से जल गई थी। अल्लाह ने उनके लिए एक यक़तीन का दरख्त उगा दिया जिसके पत्ते बड़े थे, धूप रोक देते थे और इंसेक्ट्स भगा देते थे। फिर अल्लाह ने उनके लिए एक जानवर का इंतजाम किया जो दूध देता था ताकि उनकी कुव्वत वापस आए। जब यूनुस अलैहिस्सलाम ठीक हो गए तो अल्लाह ने उन्हें वापस अपनी कौम की तरफ भेजा। जब वो वापस आए तो उन्होंने देखा कि पूरी कौम ईमान ला चुकी है। यही अल्लाह की कुदरत और रहमत का सबसे बड़ा सबूत था। सबक यही है कि अल्लाह की रहमत से कभी मायूस मत हो। दुआ और तौबा ही इंसान को अंधेरों से रोशनी तक निकालती हैं। अगर आपको ये वाकया पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट में बताएं कि अगले एपिसोड में आप किसके बारे में सुनना चाहेंगे।